हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गणेश जी, जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार का दिन हमारे गणेश जी को समर्पित होता है। बप्पा को विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता दोनों ही नामों से जाना जाता है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, लेकिन पूजन करने के समय कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को कुछ चीजें वर्जित होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी वे चीजें हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में ना लिखना भूलें श्री गणेशाय नमः। तो बात करते हैं क्या चीजें हैं। टूटा चावल। गणेश जी की पूजा में अक्षत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये टूटे हुए ना हो। गणपति को अक्षत्र अर्पित करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा है हमारा फूल। गणेश जी की पूजा में सूखा और बासी फूल चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में दरिद्रता का वास हो जाता है। तीसरा है हमारा सफेद रंग की चीजें। गणेश जी की पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन ना चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था, इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि तू जो सफेद फूल होता है वो संबंध चंद्रमा से होता है, तो इसके लिए होने के कारण अर्पित नहीं किया जाएगा गणेश जी पे। तो चौथा है मेरा तुलसी। भगवान गणेश की पूजा में भूल कर भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दे दिया और उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे, इस तरह का उन्होंने श्राप दिया था। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। और क्यों गणेश जी की पूजा में वर्जित है तुलसी? गणेश जी की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं करने के पीछे एक और पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गणेश जी समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां धर्मध्वज कन्या तुलसी अपने विवाह के लिए पहुंची। गणेश जी के गले में चंदन हार समेत रतन थे, जिसमें वे काफी मनमोहक लग रहे थे, जिस कारण तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी जी ने गणेश जी की तपस्या को क्या करा, भंग करने की सोची और भंग कर दिया, और उससे वो नाराज हो गए गणेश जी महाराज। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इस तरह का श्राप दे दिया। तो अब इसलिए वो वर्जित मानी जाती है तुलसा जी। और वो शिवजी जी महाराज पर भी तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि शिवजी जी ने भी उसके जो पति था उसका वध किया था असुर का, इसलिए तुलसी जी शिवजी महाराज को भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। और है केतकी का फूल। पुरानी कथा मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से भगवान गणेश जी को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि शिवजी जी को नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए गणेश जी को भी आपको केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कुछ हम गलतियां कर बैठते हैं पूजा पाठ में, जिसकी परेशानी हमें भुगतनी पड़ती है। हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब पूजा पाठ कर रहे हों तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी भगवान जल्दी ही पूजा स्वीकार करें। कभी भी बासी दुर्वा या सूखी हुई दुर्वा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा ताजी दुर्वा, माना जाता है कि मुलायम दुर्वा जो होती है वही गणेश जी को चढ़ानी चाहिए, उसी से ही गणेश जी खुश होते हैं। और कभी भी बेकार मोदक, पुराने मोदक, रखे हुए मोदक, बासी मोदक कभी भी ना चढ़ाएं। इस पर्व पर हमेशा आप अपने घर में गणेश जी के भजनों का, गणेश जी के नामों का डेक चला के रखें, या टीवी में कोई ऐसे चला के रखें गणेश जी की स्तुति, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहे और गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, आप गणेश जी को मना लें। और माना जाता है कि जो इस टाइम पे गणेश जी को मना लेता है उसके सारे संकट गणेश जी महाराज दूर करते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे।